हेलो नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। इसी के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी प्रश्नावली है 4.1, जिसमें आज हम पढ़ेंगे। जांच कीजिए कि द्विघात समी निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण। तो ये एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ क्वेश्चन है और आठ क्वेश्चन को हम बड़े आराम आराम से बेटा पढ़ लिए कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, कोई परेशान होने की बात नहीं, आराम आराम से हमारा पढ़ लिए जाते। ठीक, कोई दिक्कत वाली नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन उठा रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन है, हम आओ देखो, द्विघात समीकरण होत का पहले तो जा समझ लो। जा वाली फॉर्म आ जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, इतो मिल जाए तो समझ लीजिए द्विघात समीकरण है। ठीक है, सेम ऐसे ही बनाना है बस, बाकी है। अब जो देखो, एक है जो दाएं पक्ष, एक है जो बाएं पक्ष। ठीक है, दोनों पक्षों को आराम से खोल लेंगे, कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, अब जो का लिखो ए प्लस बी को होल वर्ग, तो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab। ठीक है, बराबर है, दो का गुणा इसमें हो जाएगा तो 2x माइनस 6। एक तरफ लाए आओ सबको, जगह हो गई 2, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2x माइनस को 6। ये जरूरी आई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x जू जा लगा है तो माइनस। ठीक है, माइनस को है जे और भागे बाद -2x और प्लस को 6। ठीक है, तो 2x तो 2x खत्म। ठीक है, 2x तो 2x का हो गया खत्म। तुम्हारे पास का बचो एक्स स्क्वायर प्लस को 7, यानी कि जो दो आ गए पावर में, तो द्विघात समीकरण है, यानी कि यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है बेटा जी पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख रहे जा तरफ हम जू वाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा का है, 2 का स्क्वायर माइनस 2x बराबर है 2 माइनस के अंदर है 3 माइनस एक्स, अंदर इसका गुणा होगा एक्स स्क्वायर -2x बराबर जाको जामा गुणा होगा माइनस के 6, जाको जामा गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस के 2x। ठीक है, जब जे जा लगा आए हैं तो क्या हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक, 2x प्लस 6 माइनस 2x, 2x तो 2x चले गए, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हो, है ये भी द्विघात समीकरण क्या है बेटा। तो हमारे दो क्वेश्चन हो गए। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए, दो। नेक्स्ट क्वेश्चन तक पहुंचेंगे हम लोग, है ना। है तो दिख रहा है नहीं, हाँ दिखना चाहिए। अरे हम यहाँ कहाँ है, गया ही नहीं, बताओ। हाँ, देखो अब बेटा है तीसरा और चौथा देख लो। तो तीसरा देखो, डराने नहीं के ज्यादा बड़ो है, एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। ठीक, अब देखो दो समीकरण दो ही ओवर हैं, जैसे जो दो हैं तो जा संख्या को जामे गुणा और जा संख्या को दूसरे को, जा संख्या को जामे गुणा जा संख्या को दूसरे।
एक्स गुणे एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स गुणे एक यानी कि एक्स। अब जू है माइनस तो माइनस, ठीक है, एक्स गुणे दो तो दो एक्स माइनस एक्स गुणे दो गुणे एक यानी कि दो बराबर, ऐसे यहाँ में एक्स स्क्वायर, ठीक, फिर जाको है तो प्लस के तीन एक्स, जाको जामा है माइनस की एक्स, ठीक है, जाको जामा है माइनस के, जा पूरे मोहल्ला को जालंगा लाए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस दो एक्स माइनस के दो, माइनस जाके चिन्ह चेंज, चिन्ह चेंज तुम्हें पता है पक्षांतर करते हैं, चिन्ह चेंज, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस एक्स, ठीक है, प्लस के तीन, देख लो एक्स स्क्वायर थे एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक, एक्स स्क्वायर थे एक्स स्क्वायर कट गया। अब बेटा क्या हुआ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक एक्स जा अब एक्स देखो एक्स स्क्वायर यहाँ बचो ना है, ठीक है, तो चाहे तुम चाहे है नहीं लिख सका तो ये अपने हिसाब से जोड़ लो, एक एक्स जा रही एक एक्स जा रही प्लस के दो एक्स हो गए, जे दो रहे जे तीन रहे माइनस के पांच एक्स हो गए, ठीक है, जे एक दो जे रहे एक दो तीन जी रहे प्लस के प्लस को एक बचो, जाहिर सी बात है जामे जू जाए तो माइनस के तीन एक्स बचे, प्लस को एक बराबर जीरो ले लो चैनल, ठीक है, ठीक। अब देखो कोई दो घात समीकरण मिल रहा नहीं तो एन लिख लो नहीं है, दो घात समीकरण नहीं है, और कोई दिक्कत? अब बेटा हम लोग चौथा सवाल कर रहे हैं, एक चौथा सवाल करें, कोई दिक्कत? या छोड़ो छोटो करना, चौथा करे नेक्स्ट पेज पे चले जाओ, क्या दिक्कत आ रही है, इसको है ही। चौथा सवाल बेटा जीरो अमाउंट, चौथा सवाल, चौथा सवाल का लिखो अमाउंट, एक्स माइनस तीन टू एक्स प्लस एक बराबर एक्स प्लस पांच, ठीक है, वही वाली बात, जा को जा में गुणा जय को जा में गुणा जा को जा में गुणा जा को जा में, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जा को जा में माइनस के छह एक्स, तीन एकम तीन माइनस के तीन बराबर एक्स गुणे एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स गुणे पांच यानी कि पांच एक्स, इसको इस तरफ ले आओ भाई, इसको पहले इसे कम कर लेना, टू एक्स स्क्वायर ये इसमें से चला गया पांच एक्स, ठीक है, माइनस के माइनस तीन, ठीक है, बराबर के बाद है तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के पांच एक्स, ठीक। अब क्या करना है, एक ते, एक एक्स स्क्वायर तो दो एक्स स्क्वायर में तो एक एक्स स्क्वायर बचे, माइनस के दस एक्स बचे माइनस के तीन बचे बराबर जीरो, ठीक है, का है बराबर जीरो, यानी कि ये भी है, क्या लिख सकते हैं इसे बेटा, ठीक है, ये क्या है, सवाल नंबर कितना है बेटा, चौथा। अब बेटा सवाल नंबर पांचवा लगा ले यही, ये रहा अपना सवाल नंबर पांचवा, ठीक है, पांचवा लिख लो सवाल, क्या है बेटा, टू एक्स माइनस एक एक्स माइनस तीन बराबर एक्स प्लस पांच एक्स माइनस एक, जाको जामे टू एक्स स्क्वायर, फिर जाको जामा है तो बेटा माइनस माइनस छह, हाँ भाई। अब जो माइनस को चिन्ह लगो तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस तीन बराबर एक्स स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स का गुणा उसमें माइनस एक्स, 5 का गुणा एक्स में प्लस 5x माइनस 5, ठीक है। इसमें कुछ घट बढ़ रहा है यहाँ, तो 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस के 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस प्लस, अरे इसमें से एक कम कर लो, ये प्लस का बचा माइनस के 4x, ठीक है, प्लस के 5। अब देखो कुछ कट रहा हुआ, हाँ कट रहा हो। अब जो बच रहा हो एक्स स्क्वायर माइनस की एक्स माइनस 5x, ठीक है, माइनस 3 प्लस के 2 बराबर 0 है। जाओ का लिख सका था मैं, ठीक है। जाओ को का लिख सकते हैं। अब का रहेगा हमारा 6 7 8, 3 रह गए, 6 7 8, ठीक, 6 7 8 रह गए बेटा। बाकी हम लिखे हैं 6 7 8 को कायदे और कानून के साथ, ठीक है। 6 7 8 को लिखे हम लोग कायदे और कानून के साथ, ठीक। आज लगा जा वाली प्रश्नावली जो है एक ही वीडियो में रिकॉर्ड हो गया है। कद दिए कर रही है, परेशान ना हो। हम्म, ठीक है। तो अपना 5वां सवाल हो गया। छठवां सवाल है ये, तो छठवां सवाल हम लोग उतार ले रहे हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 बराबर एक्स माइनस 2 पे पावर 2। जब वाली बात लिखी है जैसा कोई मतलब ही नहीं है हम लोगों का। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस 4 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, ठीक है। ए प्लस बी का एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4x। जब पूरे खानदान को जालंगा लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस को 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गओ, ठीक है। और 4 और 3 7x, ठीक है। 1 माइनस के 3 बराबर 0। तो भैया एक्स स्क्वायर नहीं मिल रहा हो तो बेटा ये नहीं है, कैसे नहीं है, ठीक। अब बेटा हम लोग करें कैमा नंबर, 7वां नंबर, कैमा नंबर 7वां नंबर करेंगे। तो भाई अब हम लोग 7वां नंबर जब करें तो 7वां नंबर करेंगे, आराम से 7वां नंबर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7वां का करेंगे, अब हम लोग करेंगे। अब भाई 7वां में क्या लिखोगे, 7वां में लिखोगे एक्स प्लस 2 पे पावर 3 बराबर 2x एक्स माइनस को 1, ठीक है। जा वाली बात लिखी तो जा खोले, तो जा का बात लिखी ए प्लस बी का होल क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। जा वाली बात थोड़ी लंबी लिखी है, जा वाली बात। तो बेटा लिख ले ए का क्यूब, क्यू लिख रहा है तो फिर कहाँ से होगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab 3 दूनी 6x प्लस, समझ में आ रही, लिख दे एक, चलो आए तो रहेंगे तो एक्स प्लस, बाद में इसका इसमें गुणा, तो बराबर 2x क्यूब, ठीक है, माइनस 2x। इसको कर रहे हैं एक्स का क्यूब प्लस 8 प्लस इसका इसमें गुणा 6x स्क्वायर प्लस 12x बराबर
2x³ माइनस 2x। ठीक, अब जब वाले समीकरण को जाए जा मोहल्ला में आ रही x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x माइनस 2x³ प्लस 2x। तो जहाँ से जाए देखो माइनस को x³, अब सबरे स्क्वायर देखो, एक स्क्वायर जीरो एक स्क्वायर जीरो प्लस 8x²। ठीक, अब देखो x, एक x जीरो जीरो प्लस 14x प्लस 8 बराबर 0। अब समस्या जहाँ में कहा फंस रही जो क्यू आ रहा है। ठीक है, तो जहाँ इनका लिखें बेटा नहीं है, क्या लिखेंगे, नहीं है। सातवां सवाल है ना, हाँ नहीं है। ठीक है, क्या साइन क्यू आ रहा है। अब आप लोग आठवां करने, हम लोगों ने कितना करना है, आठवां सवाल करने। ठीक है, आठवां सवाल करने जीरो हम लोगों को, आठवां सवाल। आठवां सवाल का है 3 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, x का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का क्यूब है ना, x माइनस 2 का क्यूब। बढ़िया रिकॉर्ड है। तो बेटा इसको खोलेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। तो ये जैसी है वैसी लिख ले, 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर a का क्यूब b का क्यूब माइनस 3ab, 3 × 2 यानी कि 6 कोष्टक में a माइनस b। ठीक है, देखो जा को क्यों करें, 2 को क्यों करें, 8, 3 × 2 × x क्या आएगा 6, ये वाली है। तो x का क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x का क्यूब माइनस 8 माइनस 6 x² इसमें गुणा हो गया माइनस माइनस प्लस 12x। जब पूरी बात को जा तरफ ले हैं चेंज x का क्यूब चिन्ह सबरे चेंज प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x। देखो क्यू है, क्यू देखो जो क्यू प्लस को है जो क्यू माइनस को है निपटा है। अब सबरे स्क्वायर देखो, 4 माइनस के हैं 6 प्लस के हैं 2 बच गए। अब x देखो 0x प्लस 13x, जो देखो 0 प्लस 9, ठीक है बराबर 0 है, लिख लो है, का है बेटा है। ठीक है, का है वो है। तो आठवां सवाल है, क्या सवाल है, तो आठवां सवाल है, तो द्विघात समीकरण कौन सा है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तीसरा नहीं है तो छठवां नहीं है तो, और जैसे पहले वाले नहीं है तो, लेकिन जाको क्यों कटो तो क्यों होगा। नेक्स्ट सवाल का है अपना, नेक्स्ट सवाल जो है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित किए। जो जो स्थिति है इन्हें हमें द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना है बेटा, निरूपित यानी कि दर्शाना है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई देखो क्या होता है, वो आयत, आयत जैसे अपने प्लांट कटाते हैं वो 20 बाई 60 है,
चौड़ाई कम है लंबाई ज्यादा है, देख लो भैया। जो वो कह रहा हूँ एक स्थिति है, बोल रहा हूँ चौड़ाई क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है, तो चौड़ाई मान ले रहे भैया हम एक्स, जा वाली बात है चौड़ाई और जा है लंबाई, ठीक है, तो लंबाई दुगने से एक का है बेटा अधिक है, दुगने से एक अधिक है, दुगने से एक अधिक है, ठीक है। जब दुगने से एक अधिक है तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें बोल रहा है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक, ठीक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है कि कितनी भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। हो जाए, देखो जहां में क्षेत्रफल दो है जो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है भाई क्षेत्रफल आयत। लंबाई कितनी दी है इनने, 2x प्लस 1, ठीक, गुणे चौड़ाई कितनी दी x, क्षेत्रफल दो इनने 528, क्या दो इनने 528, जाको जा में गुणा करा रहे, 2x² प्लस x बराबर 528, ठीक है। अब 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0 का है अपनो काम 35 होगा जो बाने दई, ठीक है, ठीक है, इतो ही करने निरूपित समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। अब देखो अगर जात से आगे जा वाली चीज दी है, इतनी अगर निरूपित कर को दिया तो 3 नंबर में दिए, ठीक है, 3 या 2 नंबर में दिए, 2 नंबर में दे सका सवाल, इतना ही काम करवाइए। और अगर क्या कहिए लंबाई अलग निकालो चौड़ाई अलग निकालो, तो भाई क्या करवाइए, जाए त्रिपति को क्या करवे बेटा सॉल्व करवे, ठीक है, त्रिपति को क्या करवे सॉल्व करवे और कुछ नहीं। तो अब जैसे हमारा जो दूसरो सवाल है जाओ हम सॉल्व कर ले रहे हैं, मतलब हमें अब केवल ऐसा समीकरण बनाना है, क्योंकि पूछो ही गो कि निरूपित कीजिए समीकरण के रूप में, काय के रूप में समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। अगर आप बताइयो कि त्रिपति सॉल्व करके, तो अगली वीडियो में हमें कमेंट कर दियो कि त्रिपति सॉल्व करके बताओ, तो बाद में कर दियो, कैसो ऑलरेडी वीडियो बड़ी हो जाए फिर जा वजह से हम नहीं करेंगे, ठीक। और दूसरी बात, रात के 10:30 बजे रिकॉर्ड करत करत, ठीक। हाँ ये सो भाव इटावा जाने पर हो जा वजह से नहीं कर पाए दिन में, वरना कर देते। अब वो एक समस्या है, फोन आएगा क्या बताएं, कर लो पहले। दो क्रमागत संख्या, एक अगर x है जाके बाद x प्लस 1 हो, ठीक है, एक तो जा हो गई और एक जा हो का गुणनफल 306 है, मतलब कि x गुणे x प्लस 1 को जो आई है वो कितना आ रहा 306, यानी कि जा को जा में गुणा और जय को जा में गुणा, तो x² प्लस x बराबर 306, x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0, ठीक है। जय वाली बात है गई, जाके त्रिपति अगले वहां में एक वीडियो बना दी, केवल वहां में यही 3-4 सवाल हुए और इन्हें क्या कर दिया सॉल्व कर दिया, ठीक है, हो गया ये, हाँ। अब है, हाँ जो सवाल बढ़िया, जो सवाल है पूछे तो 3 नंबर में पूछे, ठीक है, और अगर जामे जो उम्र ने करवाई है तो पक्का त्रिपति सॉल्व कर रहे हैं, माने का रोहन
की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो भैया लिख ले रोहन और माँ जी, माता जी, अपनी माता जी बोलते हैं ना, ठीक है, माता जी, ठीक है। रोहन की माँ और माता जी, उनकी आयु वर्षों में गुणा 3 वर्ष पश्चात नहीं हो जाए। तो मान लो रोहन की आयु एक्स है, मम्मी 6 साल बड़ी है, वो 26 साल बड़ी है, तो अब वो कह रहे हो 3 साल बाद, तो 3 साल बाद का है 3 साल बाद, ठीक है। 3 साल बाद का है आफ्टर 3 इयर्स। वो कह रहा हूँ 3 साल बाद, तो भैया 3 साल बाद जब है तो रोहन और माता जी, माता जी, रोहन तो पहले एक्स है तो 3 साल बाद 3 जुड़ गए, मम्मी पहले एक्स प्लस 26 थी, 3 साल बाद 3 जुड़ गए, ठीक है। इन इनको गुणनफल बता रहे हो कितो है 360 है, तो 3 हाँ, एक्स प्लस 3 को गुणनफल है एक्स प्लस 29 बराबर 306, तो दे रहा हूँ 360 दे रहा हूँ, सॉरी 360, ठीक है। अब जामा कर ले, एक्स जाको जामा गुणा, जाको ही जामा गुणा, जाको जामा गुणा, जाको जामा, एक्स का स्क्वायर प्लस 29 एक्स, ठीक है। इसके बाद 3 का इसमें गुणा प्लस 3 एक्स, फिर इसका इसमें गुणा, तो 29 तिया कितने होते हैं 87, ठीक है, प्लस 87 बराबर 306, 360, सॉरी, ठीक है। अब सही है, एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 32, एक्स 29 और 3 32 एक्स प्लस 87 माइनस 360 बराबर जी, ठीक है। अब एक लाइन और लिखना, जहां में तो जाएगा घटाने, देखो का यो है, लेकिन व्यवस्था है, हेडिंग ना ले, हाँ, टेक्नोलॉजी है तो है, देखो 360 में से 87 घटा ले, 3 15 में तो 8 गई 7, 200 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स माइनस 273 बराबर 0। तो बताइए, तो इन चारों एक कर दिए, अगले अगली वीडियो में कंफर्म कर दिए, ठीक है। कैसो आज रिकॉर्ड करके डालने है, रिदम नहीं तोड़ने, तो ऐसो इतनी रात हो गई और मुझे सवाल लगा के देने हैं तुम लोगों ने, हैं? ठीक, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वह उसी दूरी को, देखो दूरी दी है जब हमें सेम, दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय, 3 घंटे अधिक लेती है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी, ठीक है। अब भैया चाल तो पता है, ठीक है, चाल तो पता है, तो भैया माना चाल बराबर एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी दी है, दूरी 480 किलोमीटर। अब भैया समय निकालना है आप, समय, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ठीक है। तो समय आएगा अपना, दूरी कितनी है 480 बटे चाल, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा,
जा वाली बात आई। अब वो हमसे क्या कह रहा हूँ देखो, कि अगर चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की याद कम कर दें, चाल को चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर हम कर दें तो 3 घंटा ज्यादा लगा। ठीक है, तो अंतर बता रहा हूं, एक जा वाली चाल और सेम दूरी दो जगह है, एक पहली दूरी, दूसरी, मतलब सेम चल रहा हो ना, वो जालंगा से बालंगा जा रहा हूं। ठीक, तो क्या करना है हमें, कुछ नहीं, ए, एक तो जो है, जा में 8 का कर रहा हूं कम, 8 अगर हम कम कर रहे तो कितने 3 घंटा कम लग रहा हो, कैसे जाते जाते 3 घंटा कम लग रहा हो। अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कम हो रही तो जा वाले जो समय है, ठीक है, एक जो समय होगा जहां में हमने चाल का करी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जा वाले समय तय 3 घंटा का लगे, हमें अधिक लगे। ठीक है, 3 घंटा का लगे अधिक, तो 480 बटे एक्स बराबर 3। कई भैया जामे से घटाने पड़े तब ही तो लगे ना अधिक। ठीक है, अब क्या करेगा, 480 ले लो कॉमन, 1/x -8 -1/x 3। ठीक है, जा वाले समीकरण को अब हम और आप कर ले रहे सॉल्व। तो जा वाले समीकरण को सॉल्व कर रहे हो, कैसे होगी सॉल्व, देखो सामने, 480 दोनों को लासा ले लो, लासा है x -8, जाते जुगो का बची x, ऊपर माइनस के x -8 है, माइनस के, ये तो बचे हैं। ठीक है, बराबर 3। 3 तो चाहो तो काटो सकत है, कट गई 160 बार। ठीक है, बाद में होना ही जाए, काट दिया, परेशान करो इसको। 480, ठीक, 480, इसको यहाँ करेंगे, x से x खत्म हो जाएगा, प्लस के 8 बचेंगे, 8 बटे, उसे उस तरफ भेज दो, चला जाएगा कि नहीं जाएगा, चला जाए, चलो जाना चाहिए, पहले इसको करें। 100, यहाँ पे समझ नहीं आइए, 8 बचे एक्स स्क्वायर, 8x, ठीक है, बराबर 3। इससे उसको काट लो, या इसको अगर हम उस तरफ भेजेंगे, ये पूरा पूरा उस तरफ भेज दो, इस पूरे को उस तरफ भेज दो, तो ये वहां पलट जाएगा, कैसा हो जाएगा, पलट के पहुंच जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ज्यादा दिमाग ना लगाओ। जब पूरे समीकरण को हम बालंगा भेज रहे हैं, पूरे समीकरण तो 800, 480 जो पूरा बालंगा गई है, बराबर 3। ठीक, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -8x बटे 8, 3 तेजू काट दो, 16 दांत। ठीक है, और ठीक, अब जा 8 को जामा कर दो गुणा, तो 16 अट्ठे
128 1280 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, अगर इसको हम उस हिसाब से लिखेंगे, इधर ले जाए, क्या लिखना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर दी है। ठीक था, जाए बालंगा मिल गया। ठीक, अब जा वाली त्रिपति जो है अगली वीडियो में हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती चीजें, ठीक, ऊपर नीचे जालंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।